नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में। बच्चों, करियर काउंसलिंग की सीरीज़ में हम करेंगे बात गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर, यानी कि जिन अभ्यर्थियों की रुचि होती है कि वो अपने आप को एक सरकारी कर्मचारी के तौर पर देखना चाहते हैं। यानी कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी रुचि होती है, इच्छा होती है कि हम एक सरकारी कर्मचारी यानी कि गवर्नमेंट जॉब लगे। तो बच्चों, सेंटर स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर बहुत सी ऐसी भर्तियां निकलती हैं और बच्चों राज्य स्तर पर भी बहुत सारी भर्तियां निकलती हैं विभिन्न प्रकार की, जहां आप अपनी योग्यता के अनुसार और अपनी रुचि के अनुसार जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, यानी जो भी नौकरी आप पाना चाहते हैं, उसकी तैयारी आप करके एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। तो बच्चों, आपको क्या तैयारी करनी है, यानी कि किसी भी भर्ती से रिलेटेड जिसमें आप इच्छुक हैं या आप अपना करियर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बच्चों हमारी जो वीडियो है वो आपके लिए सहायकमंद होंगी। तो बच्चों, हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार की भर्तियों की। तो बच्चों, राजस्थान सरकार की भर्तियों की बात करेंगे, क्योंकि जो हमारा राज्य स्तर पर बेसिकली जो टारगेट है वो राजस्थान की भर्तियों पर रहेगा। राजस्थान की बच्चों बहुत से ऐसे भर्तियां हैं जो निकलती हैं और हमें पता भी नहीं होता, तो हमने सभी भर्तियां यानी कि जितने भी राजस्थान के बोर्ड हैं अलग अलग जो भर्तियां कंडक्ट यानी कि उनके एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, उन्हीं सभी भर्तियों पर विभिन्न यानी कि अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। सभी भर्तियों में क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहता है, कैसे तैयारी करनी है और क्या उसका भर्ती प्रक्रिया रहती है, उसके बारे में सारी डिटेल से बताया गया है। तो बच्चों, आप जिसमें भी रुचि रखते हैं वो हर वीडियो हम देख सकते हैं आप। बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा टैक्स असिस्टेंट यानी कि कर सहायक। इस वीडियो में बच्चों हम जानेंगे कि कर सहायक यानी कि जो टैक्स असिस्टेंट होता है उसका क्या कार्य होता है, टैक्स असिस्टेंट भर्ती की क्या क्वालिफिकेशन यानी कि योग्यताएं क्या होती हैं, एबिलिटी जो भी हैं, और इसकी आयु कितनी होनी चाहिए इसमें एग्ज़ाम फाइट करने के लिए, और जो भर्ती प्रोसेस है, भर्ती प्रक्रिया है, वो कैसे होती है। चलिए देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमें पता है कि जो राजस्थान लेवल पर जो टैक्स असिस्टेंट होता है यानी कि जो राजस्थान के रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं जितने भी, यानी कि राजस्थान सरकार की अगर बात करें टैक्स, अगर जैसे कि हमें पता है आजकल पहले जो सेल टैक्स वैट लगता था उसकी जगह जीएसटी लगने लग गया। तो राजस्थान कर संग्रह बोर्ड यानी कि अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान कर संग्रह बोर्ड में टैक्स असिस्टेंट की भर्ती के लिए राजस्थान कर्मचारी बोर्ड विज्ञापन निकालता है बच्चों। तो उस भर्ती में आप अगर योग्यता है आपकी तो ये बहुत ही अच्छी जॉब है। तो टैक्स असिस्टेंट में बच्चों जो योग्यता है वो है स्नातक प्लस RSCIT यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए 3 मंथ का कम से कम आपके पास। RSCIT जो खुला ओपन यूनिवर्सिटी है कोटा की, उसके द्वारा आयोजित करवाई जाती है, वो होना चाहिए। इसके अलावा बच्चों जो आयु है वो रहती है 18 से 40 वर्ष। और बच्चों भर्ती प्रक्रिया की अगर हम बात करें तो भर्ती प्रक्रिया में आपको 2 चरणों में ये संपन्न होती है, यानी कि एक तो होती है लिखित परीक्षा और एक होता है इसमें स्किल टेस्ट। इनके बारे में हम बात करेंगे विस्तार से। तो बच्चों, लिखित परीक्षा में 2 पेपर होते हैं, यानी कि पार्ट ए और पार्ट बी। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड 2 पेपर होते हैं इसमें। अगर हम पेपर 1 की यानी कि पार्ट ए की बात करें तो बच्चों इसमें क्वेश्चन होते हैं 100 और एक क्वेश्चन 1 अंक का होता है, यानी कि 100 नंबर का होता है। उसी प्रकार पार्ट बी में भी बच्चों होते हैं 100 क्वेश्चन। अब बच्चों ध्यान से देखिए, जो पहला पार्ट है यानी कि जो पहला पार्ट है यहाँ पर 100 क्वेश्चन का, ये 3 भागों में विभाजित होता है। यानी कि इसमें आता है आपका जीके, जीएस, जनरल साइंस, जीके और जनरल साइंस, और उसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं। ये 100 प्रश्नों में बच्चों 50 प्रश्न तो मैथ और रीजनिंग के होते हैं और 50 प्रश्न जीके और जीएस के होते हैं। आगे बच्चों बात करें 100 क्वेश्चन तो ये होते हैं जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश के।
अगर हम बात करें, ये भी बच्चों 100 एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है और नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 रहती है। अब बच्चों बात करते हैं हम जीके की। तो जीके के पोर्शन में इसमें बच्चों सारा ही जीके है जो राजस्थान का मेन होता है, राजस्थान जीके। उसके अलावा राजस्थान जीके में सबसे पहले बात कर लेते हैं तो राजस्थान की जियोग्राफी पूरी, और राजस्थान की जियोग्राफी में बात करें तो राजस्थान की अगर बात करें भौगोलिक स्थिति और विस्तार, राजस्थान की मृदा, राजस्थान के जो ड्रेनिंग यानी कि अपवाह तंत्र है जिसमें नदियां, झील, बांध आ जाते हैं, राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। इसके अलावा बच्चों राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं हैं कितनी है, राजस्थान में खेती है कैसी है, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है, और सबसे बड़ा योगदान है बच्चों राजस्थान के खनिजों का। ये है बच्चों जियोग्राफी का पोर्शन। उसके अलावा राजस्थान की हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, प्राचीन इतिहास और मॉडर्न यानी कि आधुनिक इतिहास। आधुनिक इतिहास का बच्चों वेटेज ज़्यादा रहता है इसमें। आगे अगर बात करें कल्चर, तो कल्चर में बच्चों राजस्थान की साहित्य, राजस्थान का जो भी है साहित्य से संबंधित यानी जितनी भी बुक्स हैं जो स्थापत्य कला की या जिससे भी लिखी हुई हैं वो राजस्थान की। अगर बात करें दुर्ग हैं, मंदिर हैं, मकबरे हैं जो वो राजस्थान की छतरियां हैं जो वो, और इसके अलावा जो राजस्थान के जो लोक संगीत हैं, लोक नृत्य हैं, लोक नाट्य हैं, लोक वाद्य यंत्र हैं, उनमें से काफ़ी मात्रा। बच्चों अगर बात करें जियोग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर की, तो कल्चर का रेशियो सबसे ज़्यादा रहता है, यानी कि कल्चर में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल्चर का वेटेज ज़्यादा रहता है। अगर बच्चों बात करें इसके अलावा इंडियन में सिर्फ इंडियन पॉलिटी रहती है इसमें, यानी कि भारत का संविधान, यानी कि इंडियन अगर बात करें जीके में तो भारत का सिर्फ संविधान ही पूछा जाता है। उसके अलावा बच्चों राजस्थान की इकोनॉमी, जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है वो किस प्रकार की है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था से संबंधित डेटा, आंकड़े, और बच्चों इसके अलावा राजस्थान की इकोनॉमी और इसके अलावा राजस्थान की पॉलिटी। और जो बाद में जीएस के यानी कि जनरल साइंस के कम से कम इसमें बच्चों 15 एक क्वेश्चन होते हैं 50 में से। इसमें जनरल साइंस में बच्चों 10वीं तक की फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं। अगर हम वेटेज की बात करें तो बच्चों सबसे ज़्यादा वेटेज है वो बायोलॉजी का रहता है, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था इसका तरीका। और अगर बात करें पेपर 2 का यानी कि पार्ट बी में, उसमें बच्चों जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी 10वीं लेवल तक की ग्रामर है। जो हिंदी में बात करें तो जैसे संधि है, समास है, क्रिया विशेषण है, और उसके अलावा जितने भी समानार्थिक शब्द है एक्सेट्रा, जो भी बच्चों 10th लेवल की हिंदी है उसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में बच्चों पैसिव वॉइस हो गया, नरेशन होगी, सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो गया, एरर्स होगी, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन हो गए और पैसेज इसमें पूछे जाते हैं। तो बच्चों ये था इसमें लिखित परीक्षा। अब बच्चों जो बच्चे लिखित परीक्षा जो कट ऑफ को क्रॉस करते हैं वो आगे चुने जाते हैं स्किल के लिए। तो बच्चों यहाँ पर स्किल के लिए 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। 3 गुना अभ्यर्थी हैं, जो जितनी भी सीटें हैं यानी कि जितने पर रिक्रूटमेंट होती है उसके 3 गुना अभ्यर्थी स्किल के लिए बुलाए जाते हैं। बच्चों स्किल टेस्ट होता है 45 मिनट्स का। 45 मिनट में बच्चों 15 मिनट की टाइपिंग होती है हिंदी की, 15 मिनट की टाइपिंग होती है इंग्लिश की, और 15 मिनट का एक एफिशिएंसी टेस्ट होता है MS एक्सेल पर। और ये जो टेस्ट है ये बच्चों क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता, ये 100 मार्क्स का होता है। यदि आप स्कोर आपका जो डिपेंड करता है स्पीड कैसी है, उसी आधार पर अंक आपको दिए जाते हैं। और बच्चों बाद में 100 नंबर और 200 का प्री, ओवरऑल 300 नंबर की कट ऑफ बनती है। 300 नंबर की कट ऑफ को जो बच्चे क्रॉस करते हैं वो डीवी के लिए सेलेक्ट होते हैं, और डीवी के बाद बच्चों अंतिम रूप से टैक्स असिस्टेंट का पद के लिए एलिजिबल यानी कि ग्रहण करते हैं। अब बच्चों टैक्स असिस्टेंट का काम क्या होता है, जितने भी बच्चों रेवेन्यू बोर्ड है हमने यानी कि कर संग्रह की अगर बात करूँ राजस्थान के, उनमें टैक्स असिस्टेंट का काम होता है बच्चों कर संग्रह से संबंधित जितने भी काम होते हैं, राजस्थान स्टेट में कितना टैक्स है, कितने % है, और वो टैक्स से संबंधित जो लेखा जोखा है वो एक टैक्स असिस्टेंट के द्वारा ही किया जाता है। तो बच्चों आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टैक्स असिस्टेंट जो भर्ती है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली जाती है, उसकी जो भर्ती प्रक्रिया है
और जो उसका सिलेबस है और जो उसका एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। इसी प्रकार बच्चों आप राजस्थान की विभिन्न भर्तियों के बारे हमारे अलग अलग वीडियो देख सकते हैं बच्चों। तब तक के लिए धन्यवाद।